अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लॉन्ग क्वेश्चन वन को डिस्कस किया था जो कि एल्गोरिथम के बारे में था। आज हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। याद रखें जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि हमारा एल्गोरिथम जो है एल्गोरिथमिक टाइम क्या होगा, हमारी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी, हमारे ऑपरेशंस कितने होंगे। इसी तरह स्पेस टाइम भी बताती है हमारा जो एल्गोरिथम है वो मेमोरी कितनी लेगा। ठीक है। अच्छा, ये मेमोरी मेमोरी से इधर मुराद रैम है। ठीक है। आपकी रैम कितनी लेगा। याद रखें जो हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो दो तरह की रैम्स को मिलाकर सॉरी दो तरह की मेमोरीज को मिलाकर बनती है। एक होती है आपके पास इनपुट मेमोरी। ठीक है। इनपुट मेमोरी का मतलब आपने जो वेरिएबल किसी भी फंक्शन में इनपुट लिया है, किसी भी प्रोसीजर में आपने जो वेरिएबल इनपुट लिया है उसकी मेमोरी, वो कितनी मेमोरी ले रहा है। और जो आपकी ऑक्सिलरी स्पेस है, ऑक्सिलरी मेमोरी या ऑक्सिलरी स्पेस कह लें, इन दोनों स्पेसेस, इन दोनों मेमोरीज को मिलाकर आपकी जो है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन की जाती है। सेम जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप बिग ओ यूज़ करते थे, इधर भी आप बिग ओ, ओमेगा थीटा, ये कोई भी एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर हम कौन सी करते हैं, बिग ओ। ये भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट भी होती है, लीनियर भी होती है, क्वाड्रेटिक भी होती है। ठीक है। अच्छा, इट इज़ एसेंशियल टू कंसिडर बोथ मेमोरीज रिक्वायर्ड फॉर इनपुट एंड एनी एक्स्ट्रा मेमोरी। एक्स्ट्रा मेमोरी दोनों मेमोरीज आप कंसिडर करते हैं, इनपुट वाली भी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी। डिजाइनिंग एंड इवेल्युएशन एल्गोरिथम इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ लाइक ड्राई रन्स एंड सिमुलेशंस। ड्राई रन्स और सिमुलेशंस को हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, इनपुट मेमोरी और ये ऑक्सिलरी मेमोरी क्या चीज़ है। अगर मैं पीछे प्राइम और कंपोजिट वाला वो ले लूँ। हाँ, अगर मैं ये वाला एल्गोरिथम लेता हूँ तो इसकी ये जो हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं ना, देखें, जब आप किसी प्रोसीजर में कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है, आप इसको कोई वैल्यू पुट करेंगे। अब ये प्रोसीजर है, ये ऐसे तो नहीं चलेगा, इसको आपको कॉल करना पड़ेगा। आप इसको लिखेंगे इस प्राइम और इधर कोई नंबर पास करेंगे, लेटर से 5 या 6। ये नंबर कहीं ना कहीं तो जाकर स्टोर होगा, ये इस नंबर में जाकर स्टोर होगा। नंबर में क्या जाकर स्टोर होगा, 5। तो ये आपके पास जो मेमोरी होगी इसको हम बोलेंगे इनपुट मेमोरी। ठीक है। ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंसिडर होगी। और ये जो एक्स्ट्रा आपने इधर अगर वेरिएबल बनाया है, अभी आपने इधर इस प्रोसीजर के अंदर कोई वेरिएबल नहीं बनाया, आपने इधर अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं, लेटर से इधर बिगिन में मैं ए बी सी नाम का ज़ीरो उसको वैल्यू देता हूँ, उसको मैं वेरिएबल बनाता हूँ, तो वो जो मेमोरी होगी वो होगी ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है। इन दोनों मेमोरीज को कंसिडर किया जाता है अपनी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। मैं पिछला कोई एल्गोरिथम देखता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब इधर आप वैलिड यूज़र नेम, ये आप दो वेरिएबल्स बना रहे हैं। ठीक है। और ये भी ला रहे हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास इसकी भी कंसिडर होगी, इनपुट वैल्यूज़ की कॉम्प्लेक्सिटी भी कंसिडर होगी। और ये जो आपने खुद वेरिएबल बनाए इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कंसिडर होगी। अच्छा, अब इस एल्गोरिथम की ना मैं कॉम्प्लेक्सिटी निकालता हूँ। अच्छा, अगर तो आपके पास इनपुट में वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स का मतलब कोई भी ऐसी मेमोरी लोकेशन जो एरे वगैरह नहीं है। ठीक है। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजोरिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजोरिटी केसेस में कांस्टेंट होती है। ठीक है। वो इनपुट में भी अगर तो लिस्ट आ रही है ना, लिस्ट आप इनपुट ले रहे हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होगी, लिस्ट या एरे। क्योंकि लिस्ट जितना डाटा उसका बढ़ता जाएगा, उस लिहाज से जितनी इनपुट बढ़ेगी उस लिहाज से लिस्ट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आप लोगों को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। याद आपने ये पहला पैराग्राफ ही करना है। आप बस ये भी लिख सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनपुट मेमोरी एंड ऑक्सिलरी स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ड्राई रन।
बेटे जो हम पीछे मैंने कुछ सिंपल वैल्यूज़ भी ली थी और उससे हम चेक करते थे हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं है। दूसरी चीज़ हम फ्लो को देखते थे कि प्रोग्राम कहाँ से कहाँ जाता है फिर कहाँ से कहाँ जाता है। वो जो फ्लो होता है उसको जब हम देखने के लिए भी हम ड्राई रन का यूज़ करते हैं। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। ड्राई रन इन्वॉल्व्स मैनुअली गोइंग थ्रू द एल्गोरिथम विद अ सिंपल डाटा। हम कोई भी सिंपल डाटा लेते हैं 5 6 10 और उससे हम एरर्स को आइडेंटिफाई आसानी से कर लेते हैं। स्पेशली इससे ना लॉजिकल एरर्स आसानी से निकल आते हैं। लॉजिकल एरर्स वो एरर्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी कंडीशंस वगैरह रॉन्ग हो। आप देख लेते हैं कि कंडीशन वगैरह कोई रॉन्ग नहीं लगी। लेटर से अगर कल हमने देखा था कि बच्चे के अगर 90 से बड़े मार्क्स हैं तो उसको ए प्लस देना है। ये तो नहीं हो रहा कि अगर 90 से कम भी नंबर हैं तो उसको ए प्लस मिल रहा है। तो इसलिए ड्राई रन किया जाता है कि लॉजिकल एरर्स को रिजॉल्व किया जाए। A dry run of a flowchart involves manually walking through the flowchart step by step to understand how the algorithm works without using computer। मतलब कंप्यूटर का यूज़ किए बगैर आप चेक कर सकते हैं आपके एल्गोरिथम का फ्लो क्या है। मतलब कि इफ़ एल्स एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद किधर जाएगा प्रोग्राम, उधर से आगे किधर जाएगा। ये पहले फ्लो चार्ट का ड्राई रन है और फिर हम सूडो कोड का भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लॉजिकल एरर्स और फ्लो को, और डिस्कस फ्लो को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये मेरे पास एक एल्गोरिथम है। इसका ड्राई रन ये होगा कि हम सिंपल खुद से डाटा लेंगे। क्या लेंगे? खुद से सिंपल डाटा लेंगे। इनपुट फर्स्ट वैल्यू ए है। ए हम 10 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बी हम क्या लेते हैं? 20। और सम में क्या आ रहा है? ए प्लस बी। ए की वैल्यू 10 है, 20 30 वैल्यू आ रही है और आउटपुट पर क्या आ जाएगी? 30। अब देखें बगैर कंप्यूटर का यूज़ किए हमने ये भी देख लिया कि हमारा प्रोग्राम कैसे फ़्लो, उसका कैसे है, पहले कहाँ जा रहा है फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, कैसे एडिशन सही कर रहा है। अब अगर इधर माइनस लगा होता ना, ए माइनस बी, तो ये आंसर क्या देता हमें? अभी जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें पता लग जाता है ये प्रोग्राम तो एडिशन का है, कर रहा है, ये सब्ट्रैक्शन है। तो हम इस प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं। सेम उन्होंने ड्राई रन के स्टेप्स दिखाए हुए हैं। आपको ये स्टेप्स डायरेक्टली देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जहन में रखें कि ऐसे करते हैं, ठीक है। इनपुट फर्स्ट वैल्यू, इनपुट सेकंड वैल्यू और ऐड दोनों को कर दिया और आउटपुट में रिज़ल्ट आ गया। इधर बेशक आप एक कंसोल बना लिया करें कि आउटपुट आ गया एक। अच्छा, अब सूडो कोड की ड्राई रन देखते हैं, ठीक है। फाइंडिंग द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर, ठीक है। अच्छा, ये एल्गोरिथम है इनपुट नम वन नम टू। तो अगर हम इसका ड्राई रन लिखेंगे, ये ड्राई रन लिखते नहीं है, वैसे करते हैं। अब स्टार्ट में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप लिखेंगे इनपुट नम वन नम टू। नम वन आप कोई वैल्यू ले लें। इनपुट आ रही है नम वन में ले लेता हूँ 10 और नम टू में ले लेता हूँ 20, ठीक है। अच्छा, अब वो बोलता है नम वन बड़ा है नम टू से। हमने क्या चेक करना है? नम वन 10 जो है बड़ा है 20 से। ये ट्रू है स्टेटमेंट। अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो फिर कंडीशन किधर आएगी? देन ये अंदर वाला चलेगा और अंदर के बाहर अगली एल्स नहीं चेक होगी। एंड इफ से पहले आपका कंट्रोल आ जाएगा और इफ एंड हो जाएगा, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो तब ये होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मैंने आपको बताया था, अगली इफ एल्स इफ या अगली एल्स पर कंडीशन चली जाएगी। ये एल्स है तो एल्स हमेशा चलता है। कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स हमेशा चलेगा। इधर अगर एल्स इफ होता तो फिर अगली एक और कंडीशन चेक होती, ठीक है। अभी देखें ये क्या है? फॉल्स है। तो फिर ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। मैक्स में क्या आ जाएगा? नंबर टू। मैक्स में क्या आ जाएगा? नंबर टू क्या था? 20। और थर्ड लाइन में इफ एंड हो रहा है और आउटपुट में क्या आ रहा है? आउटपुट में क्या आ जाएगा? 20। ये इसी को ड्राई रन कहते हैं। अगर इधर लेस देन की कंडीशन होती, ठीक है, और फिर ये हमें छोटा नंबर देता, मिनिमम नंबर दोनों के, दोनों नंबर्स के कंपैरिजन में देता। और इससे हम लॉजिकल एरर भी फाइंड कर लेते हैं आसानी से। ये कंडीशन वाले एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं अगर कंडीशंस वगैरह लॉग हो, ठीक है। सेम यही इसको आप देख लीजिएगा, सिंस कंडीशन इज़ फॉल्स है ये। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इनपुट वन ऐसे करेंगे। आप
इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे किया है तो आप ये स्टेप्स वगैरह खा भी सकते हैं। ये पढ़ाने का सिर्फ ये मकसद है, आगे जो एल्गोरिथम्स आएंगे, आगे जो आउटपुट्स आएंगी, उनको आसानी से आप ड्राई रन कर सकें। एक्चुअल जब आपको एल्गोरिथम की समझ ही ड्राई रन से आती है, ठीक है। आप ड्राई रन नहीं करेंगे, आपको एल्गोरिथम की कोई समझ नहीं लगनी है क्या है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सिंपल इफ एल्स भी है ना, उसको भी ड्राई रन करके देखा करें, आपको एल्गोरिथम की समझ लगेगी। अच्छा, ये हमने देख चुके हैं, टाइम वगैरह सेव करता है, ठीक है। आपका ड्राई रन, और ये एक डीबगिंग टेक्निक है, ठीक है। डीबगिंग का मतलब होता है बग्स को फाइंड करना, बग्स सिंपली हम एरर्स को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है सिमुलेशंस। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, और इसकी एक दो सिमुलेशंस भी हम देखेंगे। अच्छा, सिमुलेशंस इज़ अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस। दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क्स बाय टेस्टिंग डिफरेंट आइडियाज़ और एल्गोरिथम्स विदाउट नीड टू ट्राई इन रियल लाइफ। अच्छा, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस बनाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस या प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। हम कंप्यूटर साइंस के नॉलेज को, हम प्रोग्रामिंग के नॉलेज को यूज़ करके ऐसे 3D मॉडल्स बनाते हैं कि उनको हम यूज़ करके हम डिफरेंट चीज़ों को विजुलाइज कर सकें, और विजुलाइजेशन के ज़रिए हम उनको बेहतर तरीके से समझ सकें, जो रियल लाइफ प्रोसेसेस को मॉडल करते हैं, ठीक है। लेट अस से मैं बोलता हूँ कि हार्ट सर्जरी, ठीक है। अब हार्ट सर्जरी बड़ी एक्सपेंसिव है, हार्ट सर्जरी बड़ी एक्सपेंसिव है उसको करना भी, और एक नए बंदे को आप डायरेक्ट जाकर हार्ट सर्ज हार्ट सर्जरी होगी, हो रही होगी, उधर जाकर आप उसको डायरेक्ट, एक एमबीबीएस डॉक्टर है उसको आप, या एफसीपीएस वो कर रहे हैं, तो आप उसको डायरेक्ट हार्ट सर्जरी तो नहीं करवाएंगे। ऑब्वियसली वो कुछ प्रोग्राम से, कुछ स्टेप्स से गुजरेगा। तो इधर काम आता है सिमुलेशंस का। एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है AR VR के ज़रिए, या आप कह लें कि वर्चुअल रियलिटी वगैरह के ज़रिए, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है कि उसको लगेगा वो सर्जरी कर रहा है, और वो उसको देख सकेगा। आपने एप्पल VN Pro हेडसेट के बारे में वैसे सुना ही होगा। अच्छा, अब इसका यूज़ क्या है, एल्गोरिथम्स को टेस्ट करने के लिए और एक्सप्लोरिंग सिमुलेशंस करने के लिए। ये हम एक ना एल्गोरिथम को टेस्ट करके देखेंगे। डिफरेंट हमारे जो एल्गोरिथम है अभी तक, हम मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है, देखा है मैंने एल्गोरिथम, एक दो एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस किए हैं पीछे भी और पहले भी। लीनियर सर्च के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में बताया था। सिलेक्शन सॉर्ट, क्लास में हमने एक बच्चा लिया था और उसको सबसे कंपेयर किया था, और सब सिलेक्शन सॉर्ट सॉर्ट करके देते हैं आपको, सबसे बड़ी वैल्यू पहले ले जाता है, उससे छोटी। आप कह लें कि आपकी जो है असेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा को अरेंज करता है, ठीक है, लिस्ट में। अच्छा, we can use algorithms to show how an algorithm works with different types of data. For example, if we want to test a new way to sort numbers, we can simulate it with different set of to see how fast it is, ठीक है। हम different values ले सकते हैं, और उसके नतीजे में ये हम करके देखेंगे। Simulations allows us to create different situations to see what happened। हम different situations बना सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन साइंस एक्सपेरिमेंट अबाउट प्लांट ग्रोथ, वी कैन सिमुलेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर और सनलाइट टू फाइंड आउट विच कंडीशंस हेल्प्स। क्या है, उठ से ही ना। अच्छा, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी हम जो है डायरेक्ट सिमुलेशंस पर आते हैं। कुछ सिमुलेशंस डिस्कस करते हैं। पहली ये आपकी PHET। इसका ज़्यादा तो कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ नहीं है, ये आपको मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने ये बनाई है, ठीक है। ये भी डिफरेंट आपको इन्वायरमेंट्स देती है, ठीक है, फिज़िक्स के रिलेटेड। स्पेशली इसको बच्चे फ़िज़िक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं। फिज़िक्स के डिफरेंट सिमुलेशंस दे देते हैं आपको। आपको इतना जो आपका एडवांस इक्विपमेंट है, उसको आप उस पर आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, और आप इन्हीं सिमुलेशंस को यूज़ कर सकते हैं।
बहुत सारे बोर्ड्स, इंटरनेशनल बोर्ड्स जैसे आईबीसीसी और इस तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, जो अपने जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी इन्हीं सिमुलेशंस पर कंडक्ट करते हैं। आप इनको देख सकते हैं और आप इनको वो भी आप इनको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मैं भी, आप लोगों ने ये साउंड वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा हो, आप इसको इधर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा और आप बाकी इनकी जो सिमुलेशंस हैं इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हम जो है मेजरली कंप्यूटर साइंस के सिमुलेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, ये कंप्यूटर साइंस वाली सिमुलेशन है। पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन सॉर्ट होती क्या है। पहले भी हम देख चुके हैं। सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब है बेटे, इधर की जगह हो, ये मुझे अलग